ये हमारी शादी हुई थी, हमारे का 2 कज़न थे, हमारे एक कज़न से हमारी शादी लव मैरिज हुई थी। वो चरस पीने लगा, शराब पीने लगा, नशे करने लगा। उसने वहाँ जाके मेरी वहाँ पे शर्त लगा ली, तो मैंने वहाँ पे हंगामा कर दिया, शोर कर दिया। वहाँ से फिर मैं डर के वहाँ पे वो इलाका ही छोड़ दिया। वो बड़ा बंदा था, इसलिए मैं वहाँ पे घर छोड़ के भाग गई, मैं कराची चली गई। पीछा करता हुआ हमारे पीछे ना आ जाए। फिर मैं वहाँ पे ट्रेन पे आ गई, फिर मैं लाहौर पहुँच गई। हमारे पास भी 400 था जो हमने अपने बच्चे को खिलाया और अपने के लिए कुछ ख़रीदा। हमारे पेट में हमारा बेबी था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका अपना मेज़बान ज़ुबैर राजपूत। आप देख रहे हैं डेली टेंशन और हमारे साथ 26 साला शाज़िया मौजूद हैं और ये सक्खर से इनका ताल्लुक़ है। ये सक्खर से लाहौर कैसे पहुँची, इनकी क्या ऐसी मजबूरी है कि जो मीडिया पे आना पड़ गया। इनकी स्टोरी इन्हीं से जानते हैं और इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बहन, बताइएगा ऐसी क्या मजबूरी बन गई कि आप अपना घर-बार छोड़ के सक्खर की आप रिहायशी हैं और लाहौर में बैठी हैं? ये सारा क्या माजरा हमारे नाज़रीन को बताइएगा ज़रा। ये हमारी शादी हुई थी, हमारे का 2 कज़न थे, हमारे एक कज़न से हमारी शादी लव मैरिज हुई थी और दूसरे कज़न ने हमारी शादी को बर्बाद करने की। अच्छा, वो भी आपसे ये मतलब लव लव करता था शादी करना? हाँ जी, मगर मैं उससे लव नहीं करती थी। अच्छा, मैं एक कज़न से लव करती थी। अच्छा। फिर? फिर उसने मेरे शौहर को नशे पे लगा दिया। अच्छा, मतलब ज़िदबाज़ी में आके नशे में डाल दिया आपके शौहर? हाँ जी, उसने नशे पे लगा दिया। वो चरस पीने लगा, शराब पीने लगा, नशे करने लगा। अच्छा, फिर वो एक जुआ खेला। उसने वहाँ जाके मेरी वहाँ पे शर्त लगा ली, अच्छा, मगर उसके पास पैसे नहीं थे। अच्छा, उसने मुझे वहाँ पे अफ़ोर्ड कर लिया कि अच्छा, आपको ही शर्त पे लगा दिया जी, बीवी-बीवी शर्त पे लग गई। हाँ जी, अच्छा, क्योंकि उसने मुझे लगा दिया। अच्छा, तो इसलिए फिर वो उस बाबा को लेके अब हमारे घर पे लेके आ गया। अच्छा वो जिसको अच्छा हार गया फिर शर्त में आपको? अच्छा, और जिसको हार गया उसको घर ले आया? हाँ जी, उसको घर ले आया। फिर क्या बात हुई घर पे? घर पे ही वो उसने बोला कि ये तुम्हें हार चुका है अच्छा, शर्त में। अच्छा, जैसे मेरे पाँव से तो ज़मीन ही खिसक गई थी। तो मैंने वहाँ पे हंगामा कर दिया, शोर कर दिया। वहाँ से फिर मैं डर के वहाँ पे वो इलाका ही छोड़ दिया। अच्छा, मतलब आप डर के मारे वहाँ से घर से निकल आई? हाँ जी, हमने घर से बाहर निकल आई। फिर अच्छा, मैं कराची चली गई, क्योंकि वो अच्छा। कराची हमारे करीब लगता था। इतना भी क्या डर था आपको जो आप घर ही छोड़ दिया? जो वो वहाँ पे बटेरा था, उस जिसने उस वहाँ पे उसको शर्त लगाई थी, तो और मेरे शौहर हार चुका था अच्छा, कि मैं उसकी वजह से वो घर छोड़ दिया। अच्छा, फिर के क्योंकि हमारी फैमिली एक गरीब थी, वो कमज़ोर थी, वो अच्छा, बड़ा बंदा था, अच्छा, इसलिए मैं वहाँ पे घर छोड़ के भाग गई, मैं कराची चली गई। अच्छा, मुझे उससे बहुत ख़तरा था, क्योंकि हमारी इतना सपोर्ट नहीं थी जो हमारी कोई हेल्प कर पाता। मतलब आप गरीब फैमिली थे, वो आपके इलाके का बदमाश था, वडेरा था, का आपको डर था आपको अपनी इज़्ज़त का। अच्छा, जब आप अपने घर से कराची पहुँची, कराची से फिर लाहौर कैसे आना हुआ? क्योंकि वहाँ पे फिर हम स्टेशन पे आ गए। कराची से फिर हमारे पास 4 ही 100 थे, तो अच्छा, हमारे पास कुछ भी नहीं था, क्योंकि अच्छा, मुझे वहाँ पर भी ख़तरा था कि कहीं वडेरा वहाँ पे ना आ अच्छा, जाए, आपका पीछा करते हुए ना आ जाए। हमारा पीछा करता हुआ अच्छा, हमारे पीछे ना आ जाए। अच्छा, फिर मैं वहाँ पे ट्रेन पे आ गई, फिर मैं लाहौर पहुँच गई। अच्छा। लाहौर ट्रेन से मैं उतरी, तो स्टेशन पे उतरी, तो मैं वहाँ पे 2 दिन मुझे वहाँ रहना पड़ा। अच्छा, मतलब स्टेशन पे ही 2 दिन गुज़ारे हैं आपने। मतलब ज़ाहिर बात रिहाइश का तो आपको बंदोबस्त नहीं था आपका कोई। तो फिर जो बुज़ुर्ग के घर पे आप बैठी हैं, जहाँ पे हम वीडियो बना रहे हैं, यहाँ पे कैसे पहुँची आप? क्योंकि उस वक़्त जो हम वहाँ पे 2 दिन बैठे थे, तो हमारे पास भी 400 था जो हमने अपने बच्चे को खिलाया और अपने के लिए कुछ ख़रीदा। हमारे पेट में हमारा बेबी था, अच्छा, क्योंकि इसलिए वहाँ पे ये बाबा भटेरा में कुल्ली था। अच्छा, तो उसने आके मुझसे पूछा कि बेटा दूसरा दिन है, तुम यहाँ पे बैठी हो, क्यों बैठी हो? मैंने उसको सारा हाल दिया, उसको सारा कुछ बताया। वो मुझे अपनी बेटी बना के ले गया। अच्छा। तो अब मैं यही चाहती हूँ कि मैं कब तक उसका बोझ बनूँगी, और उसकी भी फैमिली है, वो अच्छा, मुझे घर से तो नहीं निकालेगा, मगर मैं सबसे हेल्प माँगती हूँ। अच्छा, मतलब आपको वो आर्ज़ी तौर पे लेके आया है ना, लेकिन आपको भी ज़ाहिर-सी बात है 2 टाइम का खाना दे रहे हैं, मज़ीद तो आपका भी वो पूरा नहीं कर सकते, वो भी कूली का काम करते हैं, गरीब नाज़रीन फैमिली के घर पे ही रह रही हैं अभी, ठीक है? और ये भी बड़ी बात है कि उन्होंने इनको अपने घर पे सहारा दिया हुआ है, 2 वक़्त का खाना दे देते हैं खुदा तरसी में। तो आप हमारे नाज़रीन से क्या चाहती हैं, कोई आप ऐसा काम जानती हैं जो आप खुद कर सकती हों? हाँ जी, हम सिलाई मशीन का काम करते हैं। अच्छा, मतलब आपको सिलाई-कढ़ाई आती है? हाँ जी, हम सिलाई कर लेते हैं, अच्छा, मगर हमारे पास
फुर्सत नहीं है जो हम मशीन ले सकें। अच्छा। हम जब माँ अपने बच्चे को और आपको नहीं मैं पूरी खिला पा रही, ऊपर से ईद आ रही है, हमारे पास कुछ भी नहीं, तो मैं मशीन कहाँ से खरीदूँ? अगर कोई भाई हेल्प कर देगा तो मैं मशीन भी खरीद लूँगी। अच्छा। अगर कोई ज़्यादा हेल्प कर देगा, मैं कपड़े खरीद के अपने घर पे बैठ के मैं वो भी बेच सकती हूँ और अपने बच्चों को खिला सकती हूँ। मुझे अच्छा सा घर भी अपना कोई घर ठिकाना बनाना है अपने बच्चों के लिए। तो जी नाज़रीन, आपने सारी बहन की कहानी सुनी है मुख्तसर सी। तो कि ये सक्खर की रहने वाली हैं, लाहौर में बैठी हैं और एक कूली हैं, बुज़ुर्ग हैं जिनके घर में ये अभी रह रही हैं। और बड़ी बात है कि गरीब गरीब का एहसास कर दिल करता है, लेकिन अमीर गरीब का एहसास नहीं कर रहा। आजकल का दौर नाज़रीन ऐसा ही है कुछ। तो नाज़रीन, हमारी बहन की ख्वाहिश ये है कि इनकी कुछ हेल्प कर दी जाए। सिलाई कढ़ाई का काम जानती हैं, कोई मशीन ले दे, कोई कपड़े ले दे जो ये बेच सकें। क्योंकि ये चाहती हैं मज़ीद ये उन अंकल के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती जिनके घर पे ये रह रही हैं, क्योंकि वो खुद एक गरीब फैमिली है। और दूसरा, ईद करीब है, इनके पास कपड़े नहीं हैं, इनके बच्चे के पास कपड़े नहीं हैं। 8वां महीना इन्हें लगा हुआ है, डिलीवरी इनकी होने वाली है दूसरे बेबी की। तो नाज़रीन, आपसे से ज़्यादा रिक्वेस्ट है, इनकी हेल्प की जाए ताकि ये डिलीवरी में इनको परेशानी ना हो और कुछ ये कपड़े अपने बच्चे के लिए अपने लिए ख़रीद सकें। ईद करीब है, ज़ाहिर बात है, हर माँ की ख्वाहिश होती है अपने बच्चों के लिए कपड़े ले, वो नए कपड़े पहनाए और कुछ ना कुछ अपने ये अपना बंदोबस्त कर सकें ताकि ये उन बुज़ुर्ग के ऊपर बोझ ना बने। तो नाज़रीन, मज़ीद हमारे चैनल पे इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।